नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में पहली बार बनेगी पोषण नीति। कांगड़ा में फूड टेस्टिंग लैब के लिए 25 करोड़ रुपए, कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए किए जाएंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनी सहारा, जोगिंद्रनगर उपमंडल के भजराला के युवाओं को मिला अपना आशियाना। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के रिकांगपिओ आईटीबीपी हेलीपैड के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाएगा। हेलीकॉप्टर का किराया संजौली से कुल्लू 3,500 रुपए प्रति यात्री, संजौली से रिकांगपिओ 4,000 रुपए प्रति यात्री तथा संजौली से चंडीगढ़ 3,169 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। शीघ्र ही संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ और संजौली, मनाली, सासे हेलीपैड के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए डीजीसीए को प्रस्ताव भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेवाएं पर्यटन से जुड़े लोगों और आम जनता दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। ये एक पुरानी मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इस सेवा से यात्रा सुविधाजनक होने के साथ साथ समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि संजौली हेलीपोर्ट आईजीएमसी अस्पताल के पास है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी में भी काफी मदद मिलेगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका में केंद्र बिंदु में है। जब से हमारी सरकार आई है, पर्यटन की दृष्टि से हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर हमारी सरकार के पास छोड़ गए, जो अभी तक खाली पड़ी है। हमारी सरकार ने आके ही व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। इस संदर्भ में मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, और काफी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में और माननीय नीरज नैयर जी ने पिछले वर्ष मुझसे कहा था कि चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है, तो वो भी हमने स्वीकृत किया और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। हमने पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देने के उद्देश्य से किया है कि पर्यटन से सरकार को 18% जीएसटी के रूप में पैसा आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इस दृष्टिकोण से शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपए की, और उसमें समय का फायदा होगा, तो इसका फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता, उनको भी इसका फायदा होगा। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हेलीकॉप्टर सेवाओं से राज्य की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले के मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट बना रही है। संजौली हेलीपोर्ट का शिलान्यास 13 सितंबर 2017 को तत्कालीन
कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। इसका निर्माण लगभग 15 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से किया गया। हालांकि हेलीपोर्ट का उद्घाटन 12 जनवरी 2022 को हो गया था, लेकिन डीजीसीए की मंजूरी न मिलने के कारण सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से 7 अगस्त 2025 को उड़ानों की अनुमति मिली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की पहली पोषण नीति बनाएगी ताकि लोगों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई पोषण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा, मिड डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। इससे लोगों को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों, कैलोरी और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जागरूकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य में पोषण और खाद्य परीक्षण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में कांगड़ा जिले में नई लैब बनाई जाएगी। आने वाले वर्षों में राज्य के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिले के वद्दी में नई प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कंडाघाट लैब को मजबूत करने के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए और कांगड़ा में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जरूरतमंद युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदर नगर के भजराला गांव के हंसराज और अक्षित कुमार इसके सशक्त उदाहरण हैं, जिन्हें सरकार की इस योजना के तहत न केवल आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिला। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से दोनों लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही लेंटर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत उन्हें 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि और दी जाएगी। इस आर्थिक सहयोग से दोनों अब अपने पक्के घर का सपना साकार कर पा रहे हैं। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हंसराज और अक्षित कुमार को हर माह 4-4 हजार रुपए की पॉकेट मनी भी प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिल रही है। हंसराज ने इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए भी आवेदन किया था, जिस पर राज्य सरकार ने उन्हें 1,76,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे उनके व्यवसाय को मजबूती मिली है। लाभार्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुखाश्रय के तहत से घर बनाने के लिए ये पैसे मिले थे, जिसमें अभी एक किस्त डल चुकी है और माता पिता तो बचपन में एक्सपायर हो गए थे और उससे जीने का हमारा कोई सहारा नहीं था। तो मैं सबको सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमें बिजनेस के लिए भी पैसे मिल ही गए हैं, तो जिससे मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ अच्छे से। जो हमें पॉकेट मनी के लिए हमें 4,000 हर महीने डलता है, वो भी हमें आ ही रहा है। धन्यवाद सर। इस योजना के अंतर्गत जोगिंदर नगर उपमंडल में अब तक 4 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही 2 लाभार्थियों को व्यवसाय के लिए 3,76,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत 44 बच्चों को हर माह 4-4 हजार रुपए पॉकेट मनी भी प्रदान की जा रही है। उपमंडल में योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 5 बच्चों को अकादमिक व शैक्षणिक शिक्षा के लिए लगभग 3,78,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है, जबकि 5 लाभार्थियों को विवाह के लिए कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।